हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज का ये सेशन 2025 में जो भी बच्चे एनसीटी आईटीपी के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहद ही खास होने वाली है। 90% स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि भाई यहाँ पर स्टेट वाइज लिस्ट, जो भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं आईटीपी प्रोग्राम में, एनसीटी एग्जाम के थ्रू आईटीपी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेते हो, तो वो प्रोग्राम कौन कौन से स्टेट में और कौन कौन से यूनिवर्सिटी में चलता है। तो स्टेट वाइज जो लिस्ट है इसके बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। तो आप अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जो कि हमने एक वीडियो आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जिसमें एनसीटी 2025 के बारे में हर एक जानकारी उसमें दी गई है, ठीक है, तो उसको जाकर के एक बार देख लेना। आज हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं स्टेट वाइज। ये एक पूरी सीरीज होगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फिर आप कहो इंस्टीट्यूशंस इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा और आइए चीज़ों को समझते हैं बहुत शानदार तरीके से। और चैनल के साथ बने रहिएगा क्योंकि एनसीटी से रिलेटेड हर एक अपडेट इस पर मिलता है और बेस्ट जो है प्लेटफॉर्म एनसीटी के लिए एनसीटी कॉन्सेप्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहला यहां पर आ गया कि भाई अगर आपको 2025 का तैयारी करना है तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बहुत शानदार फैकल्टी के साथ शानदार तरीके से आप तैयारी करो और अपना एक सीट पक्का करो, ठीक है, जहां भी आपको पढ़ना है। तो ये जो है अगर 2025 में प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे कोर्स के साथ जुड़ सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है, वहां पर सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। अब देखो, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करने से पहले ये समझ लो कि इन्होंने क्या किया है कि जो जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशंस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको इन्होंने जो है रीजन वाइज, ठीक है, इसको बांट दिया है, रीजनल कमेटी बना दिया। तो जो है नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, ठीक है, इसको इन्होंने शॉर्ट में एनआरसी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो नॉर्दर्न रीजनल कमेटी, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, ऐसा करके, ठीक है। तो इन्होंने बांटा इसको 4 भागों में। फिर ईस्टर्न रीजनल कमेटी, वेस्टर्न रीजनल कमेटी और सदर्न रीजनल कमेटी। मतलब जो भारत है तो भारत को 4 पार्ट में, ठीक है, उत्तर, इधर पूरब, पश्चिम, इधर जो है पूरब और दक्षिण। तो ये सब इन्होंने इसको 4 पार्ट में जो है बांट दिया है। तो इस तरीके से देखो, तो नॉर्दर्न रीजनल कमेटी में कितने यूनिवर्सिटीज़ या फिर इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं तो 25, इसमें ईस्टर्न में कितने हैं तो 12, फिर वेस्टर्न में कितने हैं तो 14, फिर यहाँ पर सदर्न रीजनल में कितने हैं तो यहाँ पर 13। टोटल इंस्टीट्यूशंस और ये यूनिवर्सिटीज़ मिलाकर के कितने हैं तो 64 यहाँ पे हैं। कितने हैं? 64 हैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। अब ये यूनिट वाइज इन्होंने बताया, यूनिट वैल्यू मतलब एक यूनिट का मतलब होता है 50 के बराबर, ठीक है, मतलब उसमें इनटेक होते हैं 50 सीट्स होते हैं, ऐसा करके। तो यूनिट वाइज जब देखोगे तो यहाँ पर 36 यूनिट ये है, 11 यूनिट ये है, एक यूनिट का वैल्यू 50 होता है। तो कुल मिलाकर के 79 यूनिट यहाँ पे है। और इनटेक्स टोटल सीट्स देखोगे तो लगभग 6100 सीट यहाँ पर है, ठीक है, पूरा डेटा दिया गया है। 6100 सीट मतलब हर साल 6100 बच्चों का यहाँ पर 6000 बच्चों का एडमिशन जो है वो मिलता है आराम से इंस्टीट्यूशंस में, जैसे आईआईटी, एनआईटी, आरआई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ सब मिला करके, ठीक है, कॉलेज वो सारे। अब यहाँ पर देख लो, पहले ये बात समझ लो कि देखो पहले क्या होता था, पहले जो टीचर जो ये स्ट्रक्चर चलता था, जो भी स्कूली एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था 10+2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले आप या फिर इसको और भी बांट सकते थे फर्दर की, जैसे प्राइमरी हो गया, अपर प्राइमरी हो गया, ठीक है, फिर वहाँ पर हम सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था 10+2 का, ठीक है। 10 साल इधर आप पढ़ते थे, फिर 2 साल आप यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी देन हायर सेकेंडरी, यहाँ पर 10+2 का स्ट्रक्चर ये चलता था। अब जो स्ट्रक्चर एनईपी 2020 आने के बाद, ठीक है, एनईपी के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, 2020, ठीक है। तो इसके बारे में तो एनईपी 2020 जैसे ही आया तो इसने क्या किया, पूरा जो स्ट्रक्चर था, करिकुलम था उसको पूरा इसने चेंज कर दिया। तो इसको चेंज करने के बाद इन्होंने जो है इसको 4 स्टेज में, पूरा स्कूली शिक्षा जो है उसको 4 स्टेज में बांट दिया। पहला स्टेज को इन्होंने कहा, यहाँ पर शायद ये दिख नहीं रहा, आगे दिख जाएगा अभी, फाउंडेशनल स्टेज। फिर दूसरे स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज, देन यहाँ पर मिडिल स्टेज, फिर बोला सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। तो मतलब आप 2 साल तक पढ़ते हो इसमें फाउंडेशनल स्टेज में, क्लास 1 और क्लास 2। तो 1 से लेकर के क्लास 2 इसमें पढ़ते हो आप फाउंडेशनल में। फिर 3 से 5 तक आप प्रिपरेटरी में पढ़ते हो। फिर यहाँ पर ये आप पढ़ते हो मिडिल में 6 से 8 तक। फिर यहाँ पर 9 से 12 तक आपका आ जाता है सेकेंडरी। तो ये स्टेज वाइज इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। शायद आपको ये दिखा नहीं तो आगे इस बार देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो
ये रहा 4 ईयर्स तक, यानी ये इधर से 5 ईयर्स, तो ये सबसे फाउंडेशनल स्टेज है, सबसे नीचे वाली स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर 5 ईयर्स यहाँ पर चलेगा, 5 साल के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, 5 साल तक। तो एक और क्लास 2, क्लास 1 और क्लास 2 तो फाउंडेशनल स्टेज हो गया। तो ये 4 स्टेज आप देखो, ठीक है, 3 से 5 हुआ प्रिपरेटरी स्टेज, फिर यहाँ पर 6 से 8 हो गया मिडिल स्टेज, और आपका 9 से 12 सेकेंडरी स्टेज। तो अब ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से इन्होंने बांट दिया एनईपी 2020 ने। अब देखो, टीचर अगर आपको बनना है तो ऐसा नहीं है कि आप आईटीपी कर लोगे तो आप कोई भी टीचर बन जाओगे, नहीं, ठीक है। अगर आप फाउंडेशनल स्टेज का अगर बीएड करोगे, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, तो आप फाउंडेशनल स्टेज का ही टीचर बनोगे, ठीक है, मतलब आप क्लास 1 और क्लास 2 को ही पढ़ाओगे। अब प्रिपरेटरी लेवल का अगर टीचर बनते हो तो आप यहाँ पर 3 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाओगे। मिडिल स्टेज का अगर बनते हो आप टीचर तो आप जो है ये 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाओगे, और सेकेंडरी स्टेज का बनते हो तो आप 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाओगे। तो अब एक चीज आप समझ लो कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर सारे स्टेज की पढ़ाई नहीं होती। जो आप बीएड करोगे तो आपको जो कोर्स करने के बाद जो आपको डिग्री मिलेगा वो आपको हो सकता है फाउंडेशनल स्टेज का मिले, हो सकता है प्रिपरेटरी का, हो सकता है मिडिल का, सेकेंडरी का। तो आपको ये पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कहां पर एडमिशन लेना है और किस लेवल का टीचर बनना है। आपको फाउंडेशनल, किसी को मिडिल स्टेज का बनना है, ठीक है। तो मिडिल स्टेज का जो आपको इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा आपको कोर्स करने के बाद, तो वो हर जगह से नहीं मिलेगा, वो कहीं कहीं पे मिडिल का होता है, कहीं कहीं पे प्रिपरेटरी का, कहीं कहीं पर सेकेंडरी का पढ़ाई होता है। तो उस हिसाब से आपको चूज करना होगा। आज हम लोग यूपी में जितने भी हैं उसके बारे में यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला उत्तर प्रदेश में कौन सा है, तो ये एनआरसी में आएगा, ठीक है, क्योंकि उत्तर में है ना, तो नॉर्दर्न रीजनल कमेटी में ये आता है। उत्तर प्रदेश के ये सारे हम लोग बात कर रहे हैं। एनआरसी पहला यूनिवर्सिटी है गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर है, तो ये यमुना एक्सप्रेसवे, धंधा ग्रेटवे, नोएडा, ठीक है, मतलब नोएडा में आप समझ सकते हो, बुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो नोएडा में ये स्थित है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब इसमें देखो, तीनों बीएड चलते हैं, बीए बीएड भी यहाँ पे चलता है, बीएससी बीएड भी चलता है, बीकॉम बीएड भी चलता है। अभी आपको डिसाइड करना होगा कौन सा बीएड आपको करना है, वो अपना देख लेना, ठीक है। अब देखो, जो बीए बीएड होता है वो मिडिल लेवल का होता है। क्या होता है, मिडिल लेवल का होता है, ठीक है, मतलब 6 से 8 वाले को पढ़ाओगे आप, मिडिल लेवल का हो गया। अब ये जो बीएससी बीएड होता है सेकेंडरी लेवल का होता है। तो सेकेंडरी लेवल पीछे भी बताया, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, सेकेंडरी लेवल बताया कि नहीं, 9 से 12, ये देखो सेकेंडरी स्टेज, ये देखो 9 से 12 के बच्चों को आप पढ़ाओगे, और जो है मिडिल स्टेज तो वही आप 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाओगे। तो ये जो है स्टेज आप समझ लेना। आप कहीं भी अगर कुछ भी कर ले रहे हो, आप सोचोगे कि नहीं मुझे 10 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाना है, तो आप नहीं पढ़ा पाओगे। मान लो आपने जो है प्रिपरेटरी का कर लिया, आप सोचोगे मैं 8 तक के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो नहीं पढ़ा पाओगे ना। तो आप अपने अनुसार देख लेना कि आपको किन स्टेज में कौन सा टीचर आपको बनना है, किस स्टेज का टीचर बनना है आपको। ये जो है यहाँ पर सेकेंडरी, बीकॉम बीएड में भी सेकेंडरी बनोगे। इधर सीट दिया गया है 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट मतलब 50 सीट होता है, ठीक है, और 2 यूनिट कहीं पे है तो समझना उसमें 100 सीट हो गया। अब ये देखो, दूसरा आगे यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बुंदेलखंड में है ये यूनिवर्सिटी, और ये जो है यहाँ पर कानपुर में है, रोड झांसी, उत्तर प्रदेश। तो कानपुर में स्थित है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, उनका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों चलता है। अब आप सोचोगे कि मैं यहाँ पर बीकॉम बीएड करूँ, तो बीकॉम बीएड कहाँ से करोगे, इसमें अवेलेबल ही नहीं है। और ये किस स्टेज का टीचर आपको बनाएंगे, तो ये प्रिपरेटरी स्टेज का आपको टीचर बनाएंगे, ठीक है। तो वही 3 से 5 तक आप यहाँ पर पढ़ाओगे बच्चों को, ठीक है, 50-50 सीट यहाँ पर है। तो डिसाइड पहले से रहना चाहिए, ठीक है। कई बच्चों को पता ही नहीं होता है, कहीं भी सोचते हैं कहीं भी एडमिशन ले लेंगे, तो मुझे सोचते हैं कि नहीं 12 तक के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना आपको, ठीक है। आपको पहले समझना होगा। एक यहाँ पर है एनआरसी में ही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो इसके बारे में आप जानते ही हो, एमयू के बारे में, उत्तर प्रदेश में ही है। तो यहाँ पर बीए बीएड और बीएससी बीएड होता है, बीकॉम बीएड यहाँ भी अवेलेबल नहीं है। ये सेकेंडरी लेवल का टीचर आपको बना देंगे अगर यहाँ से कोर्स आप कर लेते हो, आईटीपी का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो। 1 यूनिट 50 सीट्स हैं यहाँ पे, 50-50 सीट्स यानी 100 सीट्स हैं। तो बीए के लिए सेकेंडरी स्टेज का टीचर यहाँ पर आप बन जाओगे। तो सेकेंडरी अभी बताया ही, ठीक है, मतलब आप 9 से 12 तक के टीचर बनोगे, ठीक है। तो आप समझ लो। तो ये सारे थे उत्तर प्रदेश में स्थित जितने भी अभी हमने बात किया, ठीक है। अभी जो इन्होंने 61 जो लिस्ट दिया है उसमें इतना ही लिस्ट दिया गया, ठीक है। हालांकि अगर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहां पर लिखा हुआ है डीम्ड यूनिवर्सिटी, वो सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बट उनके बारे में लिस्ट नहीं दिया गया है। तो लिस्ट में 61 टोटल 61 यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं सारे मिला करके, जिसमें से 3 जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया। सेकेंडरी लेवल के टीचर बनोगे, ठीक है, जिस भी लेवल का टीचर बनोगे अपना देख लेना कौन से लेवल का टीचर बनना है। तो आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए किस लेवल का टीचर हमको बनना है, तो कौन सा कोर्स कहाँ पर हमको करना होगा,
ये पता होगा तभी आप सही से कर पाओगे, नहीं तो फिर होच पोच हो जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए। तो ये सीरीज के साथ बने रहिए। 2025 में आप बच्चे देने वाले हो आप एनसीटी एग्जाम, तो सीरीज के साथ बने रहो। हम सारा इन्फॉर्मेशन इस पर देते रहते हैं। और अभी दिल्ली के बारे में बात करेंगे, दिल्ली में कौन कौन सा स्थित है, फिर पंजाब, हरियाणा, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक एक देखते रहो, समझते रहो चीज़ों को। और टीचिंग में अगर कैरियर बनाना है तो एनसीटी कॉन्सेप्ट के साथ बने रहो और आईटीपी क्रैक करो, देन जो है अपना सपना पूरा करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।